Good morning, students. Today we are going to start exercises. In the previous video, we have completed reading of the chapter. Today we are going to start exercises given on page number 32. So first one is tick the correct answer. So we have to tick on the correct one. What did Monica always hate? मोनिका को किस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही नफ़रत थी? रीडिंग, उसको रीडिंग करने से ही प्रॉब्लम थी, तो हम टिक कर देंगे रीडिंग पे। सेकेंड वन इज़ मोनिकाज पेरेंट्स ऑलवेज सेट टू हर डैश। तो मोनिका के पेरेंट उसे क्या बोलते थे डेली करने को? टू रीड अ बुक। तो हम यहाँ पे टिक भी कर देंगे और यहाँ हम लिख देंगे रीड अ बुक। थर्ड वन इज़ वाई डिड मिंटू हेट बुक्स। मिंटू जो उसकी कैट थी मोनिका की, उससे बुक्स क्यों नहीं पसंद थी? बिकॉज अ बिग एटलस हैड वंस फॉल ऑन हिज टेल। तो यही आंसर करेक्ट है कि एक बार एक बड़ी सी मोटी सी बुक उसकी टेल पे गिर गई थी। वाई वर मोनिकाज पेरेंट्स सरप्राइज्ड। मोनिका के जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड क्यों हो गए थे? मोनिका वॉज राइडिंग अ बाइक, नहीं, मोनिका वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि मोनिका रीड कर रही थी बुक को स्टोरी के एंड में। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर टिक द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डू fill in the blanks. So here it is written in Monica's house books were dash। तो मोनिका के घर में बुक्स कहाँ थी? हर जगह थी, तो हम यहाँ लिखेंगे everywhere, EVERY, एवरी, WHERE, वेयर। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इन मोनिकाज हाउस बुक्स वर एवरीवेयर। बुक्स उसके घर पे हर जगह थी। देयर वर बुक्स डैश इन द फायर प्लेस एंड डैश चेयर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम भर रहे हैं बुक में से, जैसे सेंटेंसेस बुक में दिए गए हैं। देयर वर बुक्स क्रैम्ड इन द फायर प्लेस एंड स्टैकल्ड ऑन द चेयर। तो यहाँ हम लिखेंगे CRAMMED, crammed in the fireplace and stackled on the chair। तो यहाँ हम लिख देंगे stackled, STACKLED। तो हमने क्या लिख दिया? देयर वर बुक्स क्रैम्ड इन द फायर प्लेस एंड स्टैकल्ड ऑन द चेयर। नाउ कम टू पेज नंबर 33। हर पेरेंट्स रीड बुक एट डैश डैश एंड डैश। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो कब कब बुक पढ़ते थे? ब्रेकफास्ट के टाइम, तो हम लिख देंगे BREAK के ब्रेक फास्ट। और लंच के टाइम LUNCH लंच। एंड डिनर के टाइम DINNER डिनर। देन फोर्थ वन इज़ मोनिकाज बुक्स वर कवर्ड विथ। मोनिका की जो बुक्स थी वो किस चीज़ से कवर्ड थी? पूरी डस्ट से, तो हम लिख देंगे DUST डस्ट। मोनिका फाउंड डैश एट द टॉप ऑफ अ पाइल ऑफ डैश। मोनिका फाउंड किसको उसने देखा था? मिंटू एट द टॉप ऑफ अ पाइल ऑफ बुक्स के ऊपर। Then sixth one is as the books fell dash and dash started falling out of the pages। तो क्या आ गया था उसके बाहर? people and animals, ANIMALS। So here we have completed our fill in the blanks also. Now we are going to start our answer these question. First of all, you are going to write answer these question in your book, then you are going to write it in your copy. So first question is how was Monica different from her parents? मोनिका अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों थी? तो हम आंसर में लिखेंगे मोनिकाज पेरेंट्स हैड मच इंटरेस्ट इन रीडिंग। मोनिका के पेरेंट्स को पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। वाइल मोनिका हेटेड टू रीड बुक्स, पर मोनिका को बिल्कुल भी बुक पढ़ना पसंद नहीं था। तो हमने क्या लिख दिया? मोनिकाज पेरेंट्स हैड much interest in reading, then full stop, while Monica hated to read books. Then our second question is name some places where the books were kept in Monica's house। तो ऐसी हमें कुछ जगह बतानी है जहाँ पे मोनिका की बुक्स रखी रहती थी। इन मोनिकाज हाउस, मोनिका के घर में द बुक्स वर केप्ट इन, बुक्स रखी रहती थी इन बुक शेल्फ, ऑन टेबल्स, डेस्क, इन ड्रेसर्स, इन ड्रॉवर्स एग्जेक्ट्रा। तो उसकी बुक्स कहाँ कहाँ रखी रहती थी? बुक शेल्फ्स, ऑन टेबल्स पे, डेस्क पे, ड्रेसर के अंदर और ड्रॉवर्स के भी अंदर उनके घर में पूरी जगहों पे बुक्स रखी रहती थी। सो थर्ड क्वेश्चन इज
वॉट मेड ऑल द बुक्स फॉल, सारी की सारी बुक्स कैसे गिर गई. मोनिका वॉज ट्राइंग टू हेल्प मिंटू, मोनिका मिंटू की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी. हु स्टक ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स, जो क्योंकि मिंटू टॉप ऑफ द बुक्स बिल्कुल फंस चुकी थी. मोनिका हर सेल्फ फेल डाउन, मोनिका खुद भी गिर गई. एंड बुक्स स्कैटर्ड एवरीवेयर, और बुक भी गिर के हर जगह फैल गई. स्कैटर्ड का मतलब फैल गई. तो हमने क्या लिख दिया, मोनिका वॉज ट्राइंग टू हेल्प मिंटू हु स्टक ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स. मोनिका हर सेल्फ फेल डाउन एंड बुक्स स्कैटर्ड एवरीवेयर. देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल द बुक्स फेल, क्या हुआ जब सारी बुक्स गिर गई. पीपल एंड एनिमल्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द पेजेस एंड स्कैटर्ड एवरीवेयर. तो बुक्स में से पीपल और एनिमल बाहर आने लगे और वो हर जगह फैल गए. So once again I am showing you first 4 answers that we have completed now. You can see it clearly and you have to write these in your copy also. Now our fifth question is what did Monica do to put the character back in the books. मोनिका ने क्या किया वापस एनिमल्स और पीपल जो बाहर आ गए थे बुक के उनको वापस अंदर डालने के लिए. शी बिगेन टू रीड ऑल द बुक्स, उसने सारी की सारी बुक पढ़ी वन बाय वन एंड फाउंड पेजेस फॉर क्रिएचर्स वेयर दे बिलोंग. और उसे पढ़ते पढ़ते वो सारे पेजेस मिलते गए जिस पेज से वो क्रिएचर्स बाहर निकले थे. Then sixth question is do you think Monica started to enjoy reading at the end of the story. क्या हमें ऐसा लगता है कि मोनिका स्टोरी के आखिरी में उसे पढ़ना बहुत पसंद आ गया था. Yes, she enjoy reading at the end of the story. तो हमने लिख दिया yes, she enjoy reading at the end of the story. One by one she got interest in reading the books. क्योंकि एक एक बुक पढ़ के उसको इंटरेस्ट आ गया स्टोरीज़ को पढ़ने में, तो उसे बुक रीड करने में फिर मज़ा आने लगा. So here we have completed our 6 question and answers. So these 6 question and answers you are going to complete it in book, then you are going to write in your copy. So in the next video we will continue with our vocabulary exercises.